हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है 8 दिसंबर है। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं, इन पॉइंट्स पर हम ध्यान देंगे। तो आरएमएस सीईटी जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है, सीईटी का मतलब कॉमन एंट्रेंस है, तो मैक्सिमाइज मुझे आपका स्कोर कराना है, क्योंकि मैक्सिमम पर ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, मिनिमम तो बहुत कम नंबर है, मिनिमम पास तो इसमें बहुत कम पे हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन मैक्सिमम स्कोर कितना है जिस पे सिलेक्शन हो जाए कक्षा 6 और कक्षा, उसको देखेंगे हम। और वो स्कोर कैसे आपको अचीव करना है ये मैं बात करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखो, नोटिस तो आ चुका है एग्जाम का कि कब एग्जाम, OMR बेस एग्जाम होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, क्लास 6। और ये 8 दिसंबर संडे को है, संडे को कुल मिला के ये पेपर होगा। ठीक है, ये बात तो यहाँ से स्पष्ट हो चुकी है। अब देखते हैं, चलिए हम देखो, ये मैं आपके सामने स्ट्रेटेजी सीधी सीधी रख रहा हूँ। एक तो सबसे पहले क्या कर लो भाई, जो बच्चे बिल्कुल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम का उन्होंने फॉर्म भर दिया आंख बंद करके, ठीक है, और अब उनको कुछ नहीं पता कि कैसे तैयारी होनी, क्या है मिलिट्री स्कूल, लेकिन उनको उनके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जो सिलेबस है उसको अंडरस्टैंड कर लो, एग्जाम पैटर्न को देख लो ये। ठीक है, कक्षा 6 और 9 दोनों का सिलेबस को देख लो। मैं एक बार दिखा दूंगा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो क्या करना है भाई, आपको फेमिलराइज कर लेना योर सेल्फ विद द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। पता चला आप कंप्यूटर नॉलेज पढ़ के चले गए, एक क्वेश्चन नहीं आया। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं बच्चे, उल्टी सीधी उठ पटांग जीके पढ़ रहे हैं, वहां से क्वेश्चन कुछ हाथ पल्ले लग नहीं रहा। ठीक है, बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आ गया बहुत आसान। तो थोरोली गो थ्रू द सिलेबस टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेटेज। तो हर एक टॉपिक को थोरोली देखो कि सिलेबस को अच्छे से करो और बिल्कुल लिमिटेड पढ़ो। ठीक है, जैसे जैसे कक्षा 6 का अगर मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, ये कहानी है। अंग्रेजी, ठीक है, 50 नंबर की, 35 मार्क्स चाहिए, क्वालिफाई है, नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये बात बच्चों को नहीं पता, इसमें नंबर नहीं जुड़ेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट को आप देखो 50, ठीक है, 40%, ये मिनिमम है। कभी सोचोगी बहुत सारे बच्चे गए सर पास तो मैं हो गया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे मिनिमम है, उसके बाद एक मेरिट बनेगी। मैथ्स 50 में से 40%, ठीक है, 40% और 20 नंबर का इंटरव्यू। ये एग्जाम पैटर्न है, OMR बेस एग्जाम पैटर्न है, तो इसको आपको एक ध्यान रखना है। ठीक, चलिए दूसरा, क्लास 9th में भी अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th का ये पेपर है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 100 नंबर का होगा, मैथ्स आएगा, साइंस आएगा, ये रहेगा। और ये पार्ट 1 50% इन दोनों में आने चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस अगर मैं बात करूँ तो 8वीं लेवल का आएगा NCERT का, और वहां पर अगर मैं बात करूँ तो 5 और 6 को कर दो, 5 और 6ठी लेवल का आएगा NCERT बेस। ठीक है, ये सिलेबस है। चलो अब हम चलते हैं। देखो, ये दोनों चीजें दे दिया, सिलेबस साफ साफ लिखा हुआ भी कहाँ से आएगा, देखो यार। रिटर्न टेस्ट जनरली क्लास 5th स्टैंडर्ड, 5th नहीं इसको 6th कर दो। ठीक है, 5वीं और 6ठी दोनों का आता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 8वीं और 7वीं, 8वीं बेसिकली यहाँ पे 8वीं का आता है। और कक्षा 9 का पेपर केवल अंग्रेजी में आएगा। ठीक है, OMR बेस CET होगा। चलिए, अब पॉइंट नंबर 2, मेक अ स्टडी प्लान। ये बहुत जरूरी है भाई, स्टडी प्लान आपको बनाना ही होगा। बिना स्टडी प्लान के चलेंगे, बिना किसी, घर में आप छोटा मोटा काम भी बच्चे करते हैं, देख प्लानिंग होती है पूरी घर पे। देखो, ठीक है, आप मान के चलो गेम्स कर रहे हैं, उसमें प्लानिंग के साथ टीम बनती है, कौन कहाँ खड़ा होगा, क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, बॉलिंग कौन करेगा, बैट, सब में एक प्लानिंग से जाकर टीम जीतती है। तो यहाँ पे भी तो एंट्रेंस टेस्ट है, ये भी बिना प्लानिंग के नहीं निकल सकता। तो प्लानिंग आपकी मजबूत होनी चाहिए। देखिए क्या क्या है प्लानिंग में, एलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। जो आपका सबसे कमजोर विषय है उसको ज्यादा समय दो, पता चला जो मजबूत है उसी में लगे हुए हो। और बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जनरल नॉलेज में बहुत रट्टा मारते हैं, इसमें बहुत उठपटांग रट्टा, और मैथ्स में उनकी लुटिया डूब जाती है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो आपको जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करना है, और जो मजबूत है उसको रिवाइज करना है। फोकस ऑन वीक एरियाज विदाउट नेग्लेक्टिंग योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरिया को भी रिवाइज करना है, लेकिन वीक एरिया। फॉलो अ डेली शेड्यूल विद क्लियर गोल्स। ठीक है, यहां पे देखो क्लियर गोल्स लिखा है। बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, मैं बता दूं सीधा सीधा, क्रिकेटर भी बनना है, ठीक है, डांसर भी बनना है, म्यूजिक भी है, गेम्स जो मोबाइल गेम्स होते हैं उसका भी एक्सपर्ट बनना है, और CET भी निकालना है। ठीक है, और कोई रियलिटी शो आ गया तो मम्मी पापा का सपना है कि वहां भी चला जाए हमारा बच्चा। तो ये सारी चीज नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर गोल रखो, और क्लियर गोल है CET, छोड़ दो सब चीजें। ठीक है, क्लियर, छोड़ दो सारी चीजें, स्कूलिंग करो, नॉर्मल स्कूलिंग करो, जाओ अपना देखो, लेकिन फोकस आपका ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरे पाइए, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है भाई, देखो प्रीवियस ईयर पेपर बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं करते, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या होते हैं, क्वेश्चन उनको रट जाते हैं, तो उनमें उनका अच्छा, देखो ध्यान रखना, जिन बच्चों का प्रीवियस ईयर पेपर में अच्छा बन जाता है उनका मॉक टेस्ट में ही बनना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है, नए क्वेश्चन होते हैं। तो रेगुलरली टेक मॉक टेस्ट टू सिमुलेट एग्जाम कंडीशन, एसेस योर परफॉर्मेंस। मॉक टेस्ट में क्या होता है भाई, एक तो
एग्जाम इंटरफेस मतलब जैसा एग्जाम होगा उसी की तरह नए क्वेश्चंस आएंगे। प्रीवियस ईयर में तो आपको पता ही होता है। तो प्रीवियस ईयर किस लिए? प्रीवियस ईयर होते हैं क्वेश्चन का आइडिया मिल जाता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है? आपकी तैयारी को जज करने के लिए। सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। देखो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और डिफिकल्टी का लेवल क्या रहेगा, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूरी है। एनालाइज योर मिस्टेक आफ्टर एवरी टेस्ट एंड वर्क ऑन इम्प्रूविंग देम। मॉक टेस्ट देने के साथ साथ आपको ये भी करना है, भले ही आप 5 मॉक टेस्ट लगाओ, 5 मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन उनको एनालाइज अच्छे से करो, उनको अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से काम करो। जैसे हमारे सैंपल पेपर का सेट रिलीज हो जाएगा, डोंट वरी। तो सैंपल पेपर के सेट में आपको ये ध्यान रखना है भाई, जो हमारा 5 सैंपल पेपर का सेट आएगा उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भाई उसको अच्छे से आपको क्या करना है वो करना है। जैसे यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखो मैं यहाँ से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पे आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे देखो सारी चीज़ें हैं, ठीक, सारी चीज़ें हैं भाई ये सारे। तो जो भी आप मॉक टेस्ट सीरीज या जो भी लेंगे उसको क्या करना है भाई, उसको अच्छे से आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, अच्छे से आपको एनालिसिस करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी मामला, ठीक है। मॉक टेस्ट लेने के बाद अच्छे से आपको एनालिसिस करना है, तब जाके ये मामला सही होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं बार बार बता रहा हूँ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को, जैसे सेट ऑफ 5 हमारा ये सैंपल पेपर है, ये सेट ऑफ 5, ठीक है। ये सैंपल पेपर आप बुक कर लो, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, इस सैंपल पेपर के सेट को बुक कर लो आप, सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर, इसको अभी बुक कर लो। ये हैवी डिस्काउंट पे 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है, ठीक। बाद में फिर ये अवेलेबल भी नहीं होता। पहली साल भी ऐसा ही हुआ था, कुछ ने बाद में बुक नहीं किया, फिर बाद में उनको मिला ही नहीं, क्योंकि प्रिंटिंग वगैरह होती है, इनमें वेरिफिकेशन होती है क्वेश्चंस की। ऐसे नहीं उठ पटांग आपको उठा के पकड़ा दिया गलत सलत और फिर आपको लूट लिया, नहीं भाई। टीम देखो उसमें प्रॉपर काम करती है। तो शुरू के 25 स्टूडेंट्स को 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इसको अवेल कर लो, सेट ऑफ 5। ये यहाँ पे बहुत मदद करेगा आपकी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बहुत मदद करेगा, यहाँ पे जो आप मॉक टेस्ट देते हैं, आपकी तैयारी कैसी है, वो सब चीज़ें। चलिए, टाइम मैनेजमेंट, वर्क ऑफ इंप्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो स्पीड बढ़ानी है। आरएमएस सीईटी टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल। मैं आपको एक बात बता दूं, जो सैनिक स्कूल का पेपर है ना, मिलिट्री स्कूल का पेपर है, मिलिट्री स्कूल का पेपर में टाइम की बड़ी दिक्कत रहती है। बच्चों का टाइम खत्म हो जाता है और सैनिक स्कूल में टाइम बच जाता है, दोनों में अंतर है भाई, बच जाता है सैनिक स्कूल में। लेकिन मिलिट्री स्कूल में 200 क्वेश्चन का टाइम 2.5 घंटे में बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो बच्चे आखिर फिर तुक्का मार देते हैं, पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपको अपनी स्पीड पे, कैलकुलेशन पे, इन पे, एफिशिएंसी पे ध्यान देना होगा सीईटी को क्रैक करना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर की है, कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना, ठीक है। 17.5 नंबर ही चाहिए 50 में से। तुम बहुत सारे बच्चे 40+ स्कोर कर लेंगे अंग्रेजी में, कोई काम का नहीं है भाई, ठीक है। ऐसे रखो अपना 25 से 30 का स्कोर, अच्छा है। प्रीवियस ईयर पेपर को 5-6 बार रिवाइज कर लो, इंग्लिश का काम इसी बात से बन जाएगा, इंग्लिश का काम इसी बात से बन जाएगा। 5-6 बार आपने प्रीवियस ईयर के पेपर रिवाइज कर लिए। अब आते हैं अगले पे, मास्टर मैथमेटिक्स बेसिक। मैथ्स के बेसिक, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को ये नहीं पता कि डेसिमल का जोड़ना, घटाना, फ्रैक्शन का जोड़ना, ये छोटी छोटी गलतियां बहुत होती है, जल्दी जल्दी में कुछ भी इधर उधर कर देते हैं। फॉर्मूले का रिवीजन करना, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जरूर करना। देखो सिंप्लीफिकेशन तो ठीक है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चा समझ नहीं पाता कहना क्या चाह रहा है और उसको क्वेश्चन को जमा नहीं पाता, ये आपको जरूर करना। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, नोट रट्टाफिकेशन। मैथ्स में बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर कर रहे हैं, तो मैंने ये देखा है, हमारी टीम ने देखा है कि बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को निकाल देते हैं, लेकिन उनको रटा होता है वो क्वेश्चन, वो कैसे न कैसे बैठा देते हैं और वहीं उनको डिजिट बदल के दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसमें घूम जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने रट्टा मारा है। आपको इसको नहीं करना, रट्टाफिकेशन से बचना है, ठीक है भाई। इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के सेक्शन को क्या करना, टॉपिक्स लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजीज, पजल, सीरीज, इनको थोड़ा सा इनको ध्यान देके जाना, ठीक है भाई। पेपर फोल्डिंग, डाइसिस, मिरर इमेज, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में लगाना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, वैरायटी के लगाओ, रीजनिंग इतना ही मजबूत होगा। रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की महत्ता है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारे लगाने होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं से भी दे सकता है। जनरल नॉलेज प्रीवियस ईयर को कई बार रिवाइज करो, मॉक टेस्ट सीरीज ले लो भाई, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, हाँ ये बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर 1-2 बार पढ़ लिया, एग्जाम में भूल जाओगे कि मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना। डो नॉट स्टडी जीके वेरी डीपली। बच्चे क्या करते हैं, बहुत डीपली जीके पढ़ने लगे, जिसे पता नहीं सारी डीपली आता कुछ नहीं है, ऊपर ऊपर का आएगा आपके एग्जाम में, सब कुछ ऊपर का आता है, बिल्कुल ऊपर की लाइनें, सिर्फ ऊपर ऊपर की लाइनें, वही आपको पढ़ने हैं। वन लाइनर जिनको बोलते हैं, वन लाइनर, ठीक है। रेगुलरली रिवीजन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं नोट्स बना लिए फिर एग्जाम के टाइम रिवीजन करेंगे, बीच में किया नहीं, तो उनका रिवीजन रेगुलर करिए। मतलब हर संडे सैटरडे जब भी आपकी छुट्टी हो तो पूरे सिलेबस जो आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन करिए, ठीक है। एज द टाइम डेट अप्रोच, स्पेंड मोर टाइम ऑन रिवाइजिंग देन लर्निंग न्यू टॉपिक्स। ये बहुत जरूरी है।
नए नए टॉपिक खोज के उनमें मास्टर मत बनो। जो आपने तैयार कर लिया उसी को रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में समय कम है। यूज नोट्स एंड फ्लैश कार्ड टू क्विक रीजन, स्पेशली जीके और इंग्लिश के लिए फ्लैश कार्ड या जो आपने एक प्रकार से फ्लैश कार्ड का नोट ही हुआ, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको नोट्स को कई बार पढ़ो, रिवाइज करो, सोने से पहले रिवाइज करो, ये है। और 10वां पॉइंट वही क्या है, स्टे पॉजिटिव एंड मेंटेन गुड हेल्थ। ये बहुत जरूरी है, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट पॉजिटिव रखो। हालांकि मैं एक बात बता दूं, आज की डेट में जिन बच्चों के नंबर में अगर 300 सैनिक स्कूल पेपर है और उनके 110 नंबर आए हैं, वो भी कहते हैं कीप पॉजिटिव। अरे क्या कीप पॉजिटिव भाई? अरे चलो 200 वाला मैं मान लिया कि 200 वाले बच्चे को कीप पॉजिटिव है, 110 वाले को भी कीप पॉजिटिव। अरे मतलब ये है कि मामला पटरी से पूरा उतर चुका है, पढ़ाई से जाग जाओ, इसको कीप पॉजिटिव कह के नहीं कर सकते इस बात को, ठीक है। ये यहाँ पे कीप पॉजिटिव नहीं, इस पे सख्ताई से काम होगा, लापरवाही बहुत हो चुकी है, ठीक है, आपको उस पर काम। हाँ 200 वाले बच्चे के लिए आप कीप पॉजिटिव, ठीक है भाई, वो बेसी बात है, 200 नंबर हवा में तो आ गए, कुछ माइंड तो होगा ही, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना भाई, इनके मतलब अलग अलग होते हैं। आजकल क्या होता है कि कोई भी हो, करना धरना कुछ है नहीं, ठीक है, इधर उधर की बातें बनानी, जाके सबके सर में दर्द करना और फिर लेकर जाता है कीप पॉजिटिव, डिमोटिवेट, मोटिवेट, ये सब चीज़ें उन्हीं के लिए ज़्यादा, ठीक है। अवॉइड स्ट्रेस एंड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन, ठीक है। स्ट्रेस, एक मैं देखता हूँ आजकल एक नया ढोंगा स्ट्रेस, जरा सी कुछ बात हो जाए स्ट्रेस आ जाएगा, अरे बच्चे पे स्ट्रेस आ जाएगा, बच्चे पे स्ट्रेस आ जाएगा, बस पता नहीं क्या बच्चे पे स्ट्रेस आ जाएगा। अरे कुछ भाई देखो, एक लिमिटेड काम तो करना ही होगा, ऐसा तो है नहीं अब 2 घंटे पढ़ने से स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। जब 2 घंटे पढ़ने से स्ट्रेस आ जाएगा तो फिर वो तो चाहे बच्चा खेल में जाएगा तो फिर 2 घंटे खेलने से वो स्ट्रेस में आ जाएगा, ठीक है, वो सब जगह फिर स्ट्रेस में ही रहेगा। बस तो आपको ध्यान रखना होगा, एक मेंटेन बैलेंस बना के रखो और एक सही प्रैक्टिकल वे में काम करो। गेट सफिशिएंट रेस्ट, फॉलो अ हेल्दी डाइट, ये सही है, सारे एक्सरसाइज वगैरह करो, ठीक है, माइंड बॉडी एक्टिव रहेगी बच्चे की। गेम्स, वीडियो गेम्स, इनसे मोबाइल से इनसे थोड़ा सा कम करो, उसको बैलेंस रखो, मतलब सारी चीज़ें, अंडरस्टूड। चलिए, आपको हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है, AIS UPS, इनकी किसी भी तो इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा बैच चला हुआ है, देखो मैं बता दूं, घर पे जिन बच्चों का अभी भी RMS CT के लिए अच्छा माहौल नहीं है, यहाँ आ जाओ भाई। केवल भाई ये ध्यान रखना, यहाँ पे धुआंधार प्रैक्टिस होगी, यहाँ पे ये भूल जाना कि मैं आपके बलून आते आपको पता चला बर्थडे आया और आते आप मुझे कह दो कि सर बर्थडे मनवा दो हमारे बच्चे का, फिर अपना घर ही बना के आना अपने बर्थडे को, ठीक है भाई। मैं यहाँ पे बैलून नहीं लगवाने वाला आपको, मैं तो सिर्फ उसके बच्चा आएगा, हाथ में प्रैक्टिस पेपर थमा दूंगा उसके, हमारी टीम थमा देगी और बस वो क्या करेगा, प्रैक्टिस पेपर लगाएगा और उसकी एनालिसिस होगा, प्रैक्टिस पेपर एनालिसिस, ये चल रहा है हॉस्टल बैच में अभी, ठीक है। ये धुआंधार प्रैक्टिस होगी भाई, ठीक है, ये धुआंधार प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ये हॉस्टल बैच है। यहाँ से इस तरह के माहौल में अगर आपको, और अगर आपको लाइव क्लास में जुड़ना है तो RMS CT की लाइव क्लास है, सब चीज़ों की लाइव क्लास है, आप इनको ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करो, क्रैश कोर्स के रूप में आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, 2-2.25 महीने का समय, मैं कहूँगा कि अगर इस पर भी ढंग से तैयारी करी जाए तो एक रेस्पेक्टेबल स्कोर बच्चा ले जाएगा, ठीक है। वो नहीं है कि भाई फिर ठीक है, फिर ठीक रहा, दूसरे के माथे फोड़ दिया, स्कूल वालों के, किसी के, अपनी जिम्मेवारी भी लो। मेरा पेरेंट्स से निवेदन है कि अपनी जिम्मेवारी भी लो भाई, क्योंकि देखो अगर कोई बच्चा स्कूल में गया है तो स्कूल में तो वो 4-5 घंटे रहता है, बाकी 20 घंटे तो आपके पास रहता है, तो 80% जिम्मेवार तो पेरेंट्स हैं भाई, सीधे सीधे मैं तो कहता हूँ। अगर बच्चा सही नहीं चला तो 80%, हालांकि 30-40% जिम्मेवार स्कूल भी है, क्योंकि वो झूठे रिजल्ट दिखाते हैं, ढोंग दिखाते हैं, वो ट्रॉफी फर्जी देते हैं, इस तरह की। तो आपको दोनों को जिम्मेदारी लेनी होगी, टीचर की भी जिम्मेदारी होती है, तो सबको बराबर की जिम्मेदारी बांटनी होगी और सब मिलकर काम करेंगे तो मैं मानता हूँ बच्चा अगर फंस गया है स्टडी में, पढ़ाई में फंस गया तो वो जरूर निकल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।